अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ अस्समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन इला यौमिद्दीन। हज़रात, इस महफिल पाक में जो लोग भी शरीके सआदत हैं वो काबिल मुबारकबाद हैं, इसलिए कि ये महफिल कोई ऐसे वैसे की महफिल नहीं है। ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफिल है और ये जश्न जश्न गौसुल वरा है। इसको सजाया है आशिक़ गौसुल वरा हज़रत हाफिज़ मोहम्मद शुएब साहब क़िबला ने, जो एक बहुत ही हसीन काम अंजाम दिए कि उनके निस्बती बच्ची की शादी की तकरीब है। अल्लाह ताला ये तकरीब कबूल व मकबूल फरमाए। अभी आप हजरात ने मुझसे पेशतर तकरीबन 1.5 घंटा नातहाए मुस्तफ़ा अलग अलग रंग में मुख्तलिफ पैराए में नातहाए मुस्तफ़ा को समाअत किया। मेरे बाद मुक़र्रिर ख़ुसूसी हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब क़िबला मज़हरी से आप कमा हक़्क़ुहु समाअत फरमाएंगे। थोड़ी देर के लिए मैं आपके दरमियान का बहुत पुराना शनासा थोड़ी देर के लिए आप हजरात के दरमियान लबकुशाई करने की जसारत कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं वो सभी लोग मुझे और मेरे बाद मुफ्ती साहब को सुनने के लिए तैयार हैं। थोड़ी थोड़ी देर दोनों लोग गुफ्तगू करेंगे, आप बिल्कुल घबराएं नहीं और कोशिश ये होगी हम लोगों की कि कुछ कारआमद बातें आप तक पहुंच जाएं। पर्दे में रहकर कुछ ख़वातीन इस्लाम इस जलसे में शरीके सआदत हैं, उन तक और आप तक और जो लोग गायबाना तौर पे सुन रहे हैं उन तक कुछ पैगामात पहुंच जाए। कब्ल इसके कि गुफ्तगू का आगाज़ हो, आए हम और आप मिलकर मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी के दरबार में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन दाइमन सरमदन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाहता था कि मैं भी कुछ अशार सुनाऊं, लेकिन वक्त इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता और ना ही मुझे मेरी आवाज़ इस चीज़ की इजाज़त देती है कि जैसे कारी इमलाक और उनके कबीले के लोग पढ़ गए वैसे पढ़ ही नहीं सकता। ये उनके लिए खुशनसीबी है कि अल्लाह ने ये मलका अता किया है
कि अपने मुतरन्निम आवाज़ के ज़रिए से आवाम को मसहूर कर लेते हैं। चंद शेर ऐसे ही तहत में सुन लें। उड़ता हुआ गुबार भी उनके दयार का है, शामियाना रहमत परवरदिगार का। हाफिज शोएब साहब, बोसा जो ले लिया है नबी के मज़ार का, है अर्श पर दिमाग नसीमे बहार का। इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवां चार यार का। तेरी रगों में खून है रवां चार यार का। और नात के हवाले से नबी पाक का चर्चा इस मुक़द्दस सरज़मीन पर हो रहा है। ये एक सरजमीन नहीं बल्कि ज़मीन व आसमान के अंदर व बाहर हमारे रसूल का चर्चा होता है। समंदरों की गहराइयों में नबी पाक का जिक्र होता है, आसमानों की बुलंदियों में नबी का जिक्र होता है। खुद इमाम अहले सुन्नत जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में हजारों अशार कहे, उनका कोई शेर ऐसा नहीं है जो कुरान और हदीस से हटकर हो। 100 साल गुजर चुका, उससे ज्यादा का अरसा इमाम अहले सुन्नत के लिखे हुए कलाम के एक शेर की कोई गलत साबित नहीं कर सका। चूंकि वो इश्क में डूब कर नात कहा करते थे, कुरान और हदीस के हवाले से नात कहा करते थे। तो नबी पाक का जिक्र ज़मीन व आसमान की पस्ती और बुलंदी चारों तरफ है। कहीं भी आप देखो नबी पाक का जिक्र है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए या रसूल अल्लाह तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। हजरात, खुदा का इरशाद, रब ने फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तर्जमा यह है, तुम्हारे लिए नबी पाक की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन रास्ता है, बेहतरीन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात आपके लिए नमूना है और आइडियल है। तो अब हमें और आपको चाहिए, खुशी का मौका हो या गमी का मौका हो, बागो बहार माहौल हो या अश्कबार माहौल हो, नबी का जिक्र ही करना चाहिए। और हम अपनी तकरीबात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं और आपकी सवाने हयात के ताल्लुक से कुछ बातें अपने अवाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी अवाम उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने लगे। ये तो अपना अपना हौसला है। बहुत से लोग तकरीरें सुनते हैं, बहुत से लोग तकरीर देखते हैं, बहुत से लोग सुनकर अमल करने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोग वक्ती लज्जत हासिल कर लेने के बाद भूल जाते हैं। मगर कुछ बातें अल्लाह और रसूल के जिक्र की महफिलों में ऐसी हो ही जाती है जो दिलों को छू जाया करती है, जिसके बुनियाद पर लोगों के दिल उसे कहने पे मायल होते हैं और कहते हुए नजर आते हैं, ऐ साहिबे दिल इंसान, अल्लाह के रसूल की महफिल पाक में जो जिक्र किया गया है, इन बातों पे अमल करने का मिजाज पैदा करो। अगर दुनिया में जीना है सलीके से तो रसूल पाक की महफिल से जो बातें नश्र की जाती है उस बातों के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। जिस इंसान ने अल्लाह के हबीब के जिक्र में आकर के, महफिले मुस्तफा में आकर के कुछ उसके जरिए से शगुफ़े हासिल किया और हासिल करने के बाद उसी के मुताबिक जिंदगी बसर किया तो उसकी जिंदगी भी बागो बहार हो जाती है, मरने के बाद भी उसको करार मिल जाया करता है। बहुत अच्छे, वाह। आवाज थोड़ा कम कर दो।
थोड़ा सा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते बाबरकत ऐसी पाकीज़ा जात है जो जात पूरी दुनिया के लिए रिफॉर्मर है। उस जात को आइडियल बनाकर दुनिया का किसी भी कोने में बसने वाला इंसान अगर जिंदगी बसर करना चाहे तो उसकी जिंदगी खुशगवार माहौल में बसर होती नजर आएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे करीम हैं कि उनका चर्चा करना भी इबादत है, उन्हें देखना भी इबादत है, उनका जिक्र सुनना भी इबादत है और उनके जिक्र पाक को सुन करके उस पर अमल करना भी इबादत है। हर ज़ाविये से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और सूरत तैयबा इबादत का महवर है। मैं आप की खिदमत में एक ऐसा वाकया पेश करता हूँ जिसके जरिए से ये पता चलेगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन्होंने इश्को मोहब्बत किया, उस इश्को मोहब्बत का फायदा ये है कि दुनिया में भी उसे सरबुलंदी मिलती है और आखिरत में जन्नत की हूरें उसको गोद में लेकर खिलाती हुई नजर आती है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने पाक में, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने पाक में उनके शहर तैयबा में जहां पर आप बसते थे मदीना तैयबा, जिस मदीना के ताल्लुक से उस शाखों का कहना है मुद्दत से यही हसरत शहे आलम ये सीने में, वाह वाह वाह, है मुद्दत से यही हसरत शहे आलम ये सीने में, हमारी मौत भी आए तो आका बस मदीने में, हमारी मौत भी आए तो आका बस मदीने में, वाह वाह, बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे। अरे वाह वाह, नाजिम साहब इस शेर को याद करने काम आएगा। बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे, नबी के बिन बुलाए कौन जाता है मदीने में, नबी के बिन बुलाए कौन जाता है मदीने में, है मुद्दत से यही हसरत शहे आलम ये सीने में, हमारी मौत भी आए तो आका बस मदीने में। हजरात, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी निराली सूरत वाले थे कि आपको देखने के लिए एक काफिर का बच्चा, एक यहूदी का बच्चा, एक लड़का नौजवान सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मस्जिद शरीफ के सामने से गुजरा और अचानक आमिना के लाल के चेहरे पर उस लड़के की निगाह पड़ी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरुन अला नूर जगमगाते हुए माहौल में अपने कमरे से मस्जिद शरीफ में तशरीफ ला रहे थे। उस लड़के की निगाह पड़ गई। लड़का था जो मुसलमान नहीं था, काफिर था, यहूदी का बच्चा था। निगाह पड़ी तो ऐसी निगाहों से निगाहें मिलती है तो दो चार हो गई और निगाह के मिलते ही उसका दिल इश्क़े मुस्तफा से घायल हो गया। अब वो मस्जिद के सामने खड़ा है कि एक मर्तबा वही इमाम फिर बाहर आए, इमामुल अंबिया फिर बाहर आए, देख ले। लेकिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने काम से काम। उसके बाद जब बहुत देर हो गई नहीं नजर आए तो वो वक्त हुआ तो चला गया घर। फिर हर नमाज के टाइम पर वो मस्जिद के सामने से गुजरता था। आमिना के लाल जब अपने हुजरे पाक से निकलकर मस्जिद में आते थे, आते जाते कभी न कभी निगाह मिल जाती थी और वो नौजवान बच्चा देख लेता था। जब देखता था तो टकटकी बांध लेता था और खड़ा रहता था। अब ऐसा इश्क उसको हो गया, दुनिया की कोई चीज उसको अच्छी नहीं लगती थी।
बस वो सोचता था कि उसी आमिना के लाल का जिक्र हो जाए, जियारत होती रहे, मुलाकात हो जाए। वो आता रहा, जाता रहा, देखता रहा और अपने दिल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना बना लिया। वाह वाह वाह। कुछ दिन गुजरा, उस यहूदी बच्चे के माँ बाप से एक यहूदी ने कहा कि यार तुम्हारा बच्चा है जो मुसलमानों के पैगंबर को देखने के लिए जाता है, कहीं ऐसा ना हो वो देखते देखते उन्हीं का हो जाए, इसलिए अपने बेटे को मना कर दो, मुसलमानों के पैगंबर के करीब न जाए, देखे ना। चुनांचे माँ बाप ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि सुन, आइंदा मस्जिद के दरवाजे पे मत जाना, मुझको कुछ खबरें मिली है, कुछ शिकायतें मिली है, तुम ऐसा काम करते हो, हमारा धर्म अलग है, उनका धर्म अलग है, उनके धर्म के वो रिफॉर्मर हैं, उनको देखने के लिए क्यों जाते हो, आइंदा मत जाना। माँ बाप ने मना कर दिया। लड़के ने कहा ठीक है, मगर दिल है कि मानता नहीं। जब इश्क हो जाता है तो माँ बाप भी मना करें, अड़ोसी पड़ोसी भी मना करें, अजीजो अकरबा भी मना करें, रिश्तेदार भी मना करें, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। वो जाएगा जरूर जिसको इश्क हो जाया करता है। उस नौजवान बच्चे को इश्क हो गया, माँ बाप के मना करने के बाद उनसे पोशीदा होकर के छुप छुपा करके जाता रहता था, आमिना के लाल का दीदार करके अपनी आंखों को ठंडक में रहा था। वो चला आता था, ये सीधा सीधा करके ये खबर फिर यहूदी को दी गई कि तुम्हारा बेटा है जो मानता नहीं है, उन्हीं को देखने के लिए चला जाता है। तो माँ बाप ने फिर उसके ऊपर सख्ती करना शुरू कर दिया, इतना सख्ती किया कि अब आइंदा अगर जाओगे मुसलमानों के पैगंबर को देखोगे तो तुमको घर के अंदर बांध दिया जाएगा, तुम्हें जाने नहीं दिया जाएगा। होता यही है, जब कोई लड़का या लड़की किसी से इश्क कर लेते हैं तो माँ बाप पहले तंबीह करते हैं, पहले उसको बताते हैं आइंदा ये हरकत ना करना, आइंदा उससे बात ना करना जिससे तुमने इश्क किया है। लड़की हो या लड़का कोई इम्तियाज नहीं है, लड़की को भी इश्क पैदा होता है, लड़के को भी इश्क पैदा होता है, लेकिन वो इंसान कितना खुशनसीब है जिसको इश्क हो गया सैयदुल अंबिया से, जिसको इश्क हो गया आमिना के लाल से, जिसको उस नबी से इश्क हो गया, वो इंसान सर बुलंद हो गया, वो दुनिया और आखिरत में कामयाब कामरा हो गया। उस लड़के को नबी मुख्तार से इश्क हो गया था। माँ बाप ने मना किया कि आइंदा मत जाना, फिर वो जाया करता था, दोबारा मना किया, अब की दफा अगर जाओगे तो तुमको मारेंगे। चुनांचे माँ बाप ने घर में पकड़ करके अपने बेटे को तकलीफें दी, उसे अजियत दी, उसे मारा और पीटा, तकलीफ दिया। उसके बाद फिर है कि वो बच्चा मानता नहीं है, फिर मस्जिद के पास जाता है कि नमाज का वक्त हो रहा होगा, सैयदुल अंबिया आएंगे, अभी उनकी जियारत हो जाएगी। वो जियारत के नियत से गुजरता था और गुजरने के बाद उधर देख लेता था, जब उसकी निगाहें रसूल पाक पर पड़ जाती थी, उसकी निगाहों को तसल्ली मिल जाती थी, दिलों को करार मिल जाता था। ये खबर फिर सुना उसके माँ बाप ने, तो माँ बाप ने घर के अंदर बांध दिया और कैद में दाखिल कर दिया, कोठरी में दाखिल कर दिया और कहा कि तुमको घर के बाहर नहीं जाना है, इसलिए कि जब बाहर नहीं जाओगे तो उनको देखोगे नहीं। चुनांचे घर के अंदर यहूदियों ने अपने बेटे को कैद कर दिया। कैद करने के बाद ये कहा तुमको खाना भी यही मिलेगा, पानी भी यही मिलेगा, जरूरत के सामान भी यही मिलेंगे। पाँव में बेड़ियां पहना दी गई, हाथ में उसके रस्सी बांध दी गई कि तुम कहीं जा ना सको और बिला जरूरत कोई चीज उठा ना सको। चुनांचे वो नौजवान बच्चा नबी पाक के इश्क में, जो अभी यहूदी था, जाहिरी एतबार से ईमान नहीं लाया था, यहूदी था, दिल के अंदर नबी की उल्फत और मोहब्बत को सजा करके वो रहता था। यहूदी माँ बाप उसे तकलीफें पहुंचाते थे, मारते थे, सताते थे कि फिर जाओगे। उसने कहा कि जो कुछ तुम्हें करना हो करो, मुझे जब जाना होगा तो चला जाऊंगा। मेरे दिल के ऊपर उस हस्ती का कंट्रोल हो चुका है, बगैर उन्हें देखे मुझे चैन नहीं आएगा, करार नहीं आएगा। माँ बाप ने सख्तियां की है, इस कदर सख्ती की, इस कदर सख्ती की, वो बीमार हो गया। बीमारी की कैफियत में उसका दिन ब दिन उसको जवाल की तरफ उसकी तबीयत जाने लगी, उसकी सेहत खराब होने लगी, वो कमजोर से कमजोर तर हो गया। इसी जमाने में वो बालिग भी हुआ और बालिग होने के बाद इतना कमजोर हो गया था, खुद से नहीं उठ पाता था। कमजोरी की कैफियत थी क्योंकि बाहर की आबो हवा नहीं मिल रही थी, उसकी मतलूबा ग़िज़ा नहीं मिल रही थी। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था।
फिर माँ बाप ने हकीम को बुलाया कि बेटे का इलाज कराया जाए। इलाज कराने के लिए जब बुलाया तो हकीमों ने इलाज किया, इलाज करते जा रहे हैं, उसकी तबीयत मायल बसवाल होती जा रही है, उसकी तंदुरुस्ती घटती जा रही है। आखिर में हकीम जितना ही इलाज करते थे उसका मर्ज उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता था। इश्क है, जब जिस किसी को इश्क हो जाता है, इश्क होने के बाद उसका इलाज वाहिद यही है, जिस चीज की उसे तलब है वही चीज जब उसे दी जाएगी तब उसकी तबीयत मायल हो जाएगी, सही हो जाएगी। लेकिन जब उसके मिजाज के मुताबिक इलाज नहीं होगा उसकी तबीयत उधर जाएगी ही। चुनांचे इश्के मुस्तफा पे रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की। जैसे दवा करते जा रहे हैं मर्ज बढ़ता जा रहा है। एक वक्त आया कि अब दम निकले तब दम निकले। हकीमों ने ये डिसीजन दे दिया और ये मुद्दा सुना, बातें बता दी और कहा कि ये लोगों सुनो, तुम्हारा बच्चा अब चंद घड़ियों का मेहमान है, अब इसको कोई दवा दुनिया के असर नहीं करेगी। लगता है इस बच्चे की कोई ख्वाहिश है, जब तक उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे ये बच्चा सेहतमंद नहीं होगा। चुनांचे उसकी ख्वाहिश क्या है? उन लोगों ने कहा ये हमारा इकलौता बेटा है, चलो ठीक है ये मरता है तो मर ही जाएगा, लेकिन मरने से पहले कम से कम अपने लाल की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछ लें। माँ बाप दोनों उसके कमरे में आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि ये बेटा अब तो दुनिया से जा रहे हो, हमारे आंखों के चिराग थे, आंखों के तारे थे, हमारा कोई और सहारा नहीं था, तुम ही इकलौता हमारे बेटे थे, हमारे आने वाले वक्त के सहारा थे, अब तुम दुनिया से जा रहे हो। हकीमों ने बता दिया, अतिब्बा ने बता दिया, डॉक्टरों ने बता दिया, मरे बगैर कोई चारा नहीं है, वो मर ही जाएगा, चंद घड़ियों का मेहमान है। ए बेटे जाते जाते तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो, दुनिया की कोई नेमत हासिल करना हो तो उस नेमत को तुम्हें दे दिया जाए, ताकि दुनिया की नेमत लेकर के जाओ और जहाँ जाना है तुम्हें, जिस जगह जो इंसान जाते हैं वहाँ जो सुलूक होता है वो तो वही इंसान जानेंगे। चुनांचे आखिरी ख्वाहिश बताओ। उसने कहा कि अगर मेरी आखिरी ख्वाहिश है, पूरा कर सकते हो, मेरे माँ बाप हो, तो मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि एक आखिरी दबा, अब जबकि मैं चल नहीं पाता, मैं उठ नहीं पाता, मैं हिल नहीं पाता, मेरी कमजोरी की कैफियत ये है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जाकर खोल भी दोगे तो भी मैं नहीं जा सकता। आखिरी ख्वाहिश यही है कि नबियों के इमाम को एक मर्तबा बुला दो मेरे पास, ताकि नबियों के इमाम को मैं एक मर्तबा देख लूं और मेरी जान कफ़ते उनसरी से परवाज कर जाए। अब इतना सुनना था, सब लोग ज़ारो कतार रोने लगे, यार वही हुआ जिसका डर था, अब चलो बुलाना पड़ेगा। चलो माथी बाप थे, उनके दिलों के अंदर औलाद की मोहब्बत थी, उन्होंने कहा कि आखिरी ख्वाहिश है, पूरा कर देने में क्या जाता है। नबियों के ताजेदार की खिदमत में अब उस यहूदी बच्चे का बाप आता है, मस्जिद नबवी में दाखिल हो गया। लोगों ने कहा कि ये लोगों सुनो सुनो, देखो देखो ये यहूदी मस्जिद में आ गया है। लोगों ने बढ़ करके पूछा कि आखिर माजरा क्या है, तुम मस्जिद में नहीं आते थे, तुम यहाँ नहीं आते थे, आखिर आने की वजह क्या है? कहा आने की वजह ये है मुझे सैयदुल अंबिया से मुलाकात करा दिया जाए, उनके दरबारे घरबार में पेश किया जाए, उनसे मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। चुनांचे सहाबा ने उस यहूदी को सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिदमत बाबरकत में पेश किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों भाई कैसे आए हो, आने का मुद्दा बयान करो, आने का मकसद क्या है? उस यहूदी ने कहा, ए अल्लाह के हबीब सुनिए, वो बात ये है मैं ना आपके धर्म का हूँ, ना आपके मजहब का हूँ, ना ही मेरा बेटा आपके धर्म का मजहब का है, लेकिन मेरे बेटे की ये कैफियत है। पूरी रुदात बयान कर दी और कहा कैफियत की बुनियाद पर मेरे बच्चे की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि सैयदुल अंबिया की ज़ियारत हो जाए। अब हाल ये है कि मेरा बेटा चल नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है, करवटें नहीं बदल सकता है, कमजोरी नकाहत की ये कैफियत है, अगर आप करम फरमाएं तो आप ही खुद ही तशरीफ ले चले। चुनांचे इतना सुनना था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो जाती है। चंद सहाबा को अपने साथ में लेते हैं और कहते हैं कि ये मेरे सहाबा चलो मेरे साथ साथ। नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दरबारे गुहरबार को छोड़ करके उस यहूदी के घर तशरीफ ले जाते हैं और तशरीफ ले जाने के बाद उसके बिस्तर पे पहुंचे, बिस्तर के करीब पहुंचे और सिरहाने पे बैठने का इंतजाम किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी बच्चे के सिरहाने बैठ जाते हैं। यहूदी माँ बाप जो उसके थे वो कुछ इंतजाम में लगे रहते हैं। अब मेरा बेटा बोलेगा तो क्या बोलेगा, कहेगा तो क्या कहेगा, कान लगा करके सुनने की कोशिश करते हैं। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि नबियों के ताजदार थे, सैयदुल अंबिया गैब दानबी थे, उनको उनके ऊपर कोई चीज पोशीदा नहीं रहती
है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जा रहे थे, जानते थे कि मेरा ये दीवाना मेरा उम्मती बन चुका है, मुझको दिल दे चुका है, ईमान ला चुका है, अब उसको जाने के लिए उसके पास पहुंचे, उसको सहारा देने की जरूरत है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बेटे बोलो, कुछ कहना चाहते हो? उस बेटे ने कहा कि नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं खाली आपको देखना चाहता था। अब सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरगोशी के तौर पर उस यहूदी बच्चे से कहते हैं, ए बेटे, तुम जब यही मामला है, इस कदर मुझसे मोहब्बत करते हो, तो क्यों नहीं कह देते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? इतना सुनना था। उस बच्चे ने कहा, ए सैयदुल अंबिया, अगर बुलंद आवाज से कलमा तैयबा पढ़ना जरूरी है तो मैं पढ़ लेता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हालांकि बहुत दिन हो गया, मेरा दिल मुस्कुरा गया था, मेरा चेहरा मुस्कुरा रहा था, आप पर मैं ईमान ला चुका था। अल्लाह के हबीब से इतनी गुफ्तगू होती है, फिर यहूदी के बच्चे का दम निकल जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जनाजे की नमाज भी पढ़ते हैं, अपने मुक़द्दस हाथों से उसको कब्र में उतारते हैं। ऐसे सहाबी थे वो इंसान जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ी है, मस्जिद भी नहीं गए, रोजा भी नहीं रखा और ज़कात भी नहीं दिया, लेकिन वो सहाबियत के दर्जे पे है और वो जन्नती मुसलमान बन करके दुनिया से गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने गौसुल वरा। ये है नबी पाक का इश्क। एक हबशी भी है मकबूल बारगाहे रसूल कि इश्क में गोरा और काला नहीं देखा जाता। आप भी इश्क करें, आप भी इश्क करें। ये उलमा शोरा ये भी मोहब्बत करें और मोहब्बत के तकाज़े ये हैं, नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक अपने चेहरे को रखें, नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक अपने जुल्फ को रखें, नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक अपने बालों को रखें, नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक अपने कपड़े को पहने। नबी पाक जब चलें तो लगे कि नबी पाक का गुलाम जा रहा है, नबी पाक का दीवाना जा रहा है। ऐसा ना हो हमारे चलने को देखकर हमारे कौम के लोग और दीगर अक़वाम के लोग ये कहने पे मजबूर हो जाएं, ये ऐसा इंसान जा रहा है जिसकी तरफ देखने का जी नहीं चाहता है। ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, ऐसा वैसा ना बनो, बल्कि अगर बनना है तो अहमद मुख्तार के गुलाम बन जाओ, उनके बंदे बेदाम बन जाओ। और जब बंदे बेदाम हो जाओगे, उनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लोगे, तो आप चाहे काले हो या गोरे हो, छोटे हो या बड़े हो, अमीर हो या गरीब हो, छोटी बिरादरी को या बड़ी बिरादरी के हो, इश्क की बुनियाद पर वो मकाम मिलेगा। जैसा कि हजरत बिलाल का वाकया सुना होगा, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करते हैं तो शायर कहता है, एक हबशी भी है मकबूल बारगाहे रसूल, इश्क में गोरा और काला नहीं देखा जाता। माशाल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। इश्क पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, सुन्नत को अपनाने की कोशिश करो कि जान रहे या जाए। नाज़रीन किराम, बातें मुझे बहुत करनी थी लेकिन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है कि मैं कुछ और बात करूँ। ये तो इश्क व मोहब्बत की बात थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट कर इश्क करते थे इमाम अहमद रज़ा, तो उस इश्क की बदौलत उनका मकाम किस कदर ऊँचा हुआ। पूरे दुनिया के कोने कोने में उनके सलाम पढ़े जाते हैं, उनका नाम लिया जाता है, उनका चर्चा किया जाता है। ये आला हजरत का ऐसा इश्क रसूल था, इश्क रसूल की बुलंदियों पर, इश्क रसूल के बुलंदियों पे पहुंच चुके थे। इश्क ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। वरना तो बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं वो बरेली के पठान थे, वो सिर्फ इतना ही जानते हैं, लेकिन उनका दिल इस कदर इश्क रसूल में मुब्तला हो गया था, इस कदर चला करता था। हजरत सैयदना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत खुद ही फरमाते हैं कि मेरा दिल इश्क मुस्तफा में हमेशा सुलगता रहता है, और उस सुलगने की जो आवाज आती है, तो जिस तरीके से कोई गोश्त जलता है और उसकी भुनी भुनी सी खुशबू निकलती है, ऐसे मेरे सीने से ऐसे खुशबू निकला करती थी। आला हजरत का इश्क ऐसा इश्क था। हजरत सैयद हजरत मौलाना मुफ्ती नईम मुफ्ती हफीजुल्लाह नईमी रहमतुल्लाह आली ने एक शेर कहा है कि आला हजरत की तरह इश्क पैदा करना चाहो तो जब पैदा कर लोगे तो तुमको मकसूद हासिल हो जाए।
जाएगा, मकसूद बिज़ात हासिल हो जाएगा। और मकसूद बिज़ात कौन है, मकसूद कौन है? सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मकसूद हैं। हमारा तो यही होना चाहिए, सैयदुल अंबिया की तवज्जो हमारी तरफ हो जाए, हम मुस्तफा से इश्क करें। ये तवज्जो कब होगी? ये तवज्जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस वक्त होगी जब आपके दिल के अंदर इश्क मुस्तफा बस जाएगा। इश्क मुस्तफा दिखावे वाला नहीं, बल्कि आप जलवत में हो तब भी आपके आपके किरदार बोले नबी नबी, आप खलवत में हो आपकी गुफ्तार बोले नबी नबी, आप जलवत में हो आपका चाल चलन बोले नबी नबी, यानी कहीं भी हो नबी नबी की सदाएं बुलंद होती रहेगी। जब ऐसा इश्क पैदा हो जाएगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लौट आएगी, तुम्हारी तरफ आएगी और तुम्हारे वारे नियारे होते हुए चले जाएंगे। हजरात, मैं ये इश्क मोहब्बत की बात थी। जिस कदर जो इश्क करेगा उतना ही वो बुलंद होगा। थोड़ा इश्क करोगे थोड़ी बुलंदी मिलेगी, ज्यादा इश्क करोगे ज्यादा बुलंदी मिलेगी। इश्क मोहब्बत आला हजरत ने जो पैगाम दिया, इश्क मोहब्बत पूरी दुनिया के लोग कहते हैं आला हजरत आला हजरत आला हजरत। ये क्या है? ये इश्क मोहब्बत की बात है। अब चलते चलते मैं अपनी तकरीर के आखिरी टाइम पर एक और पैगाम मिल्लत के ख़वातीन को और एक पैगाम उम्मत के नौजवानों को, एक पैगाम उम्मत की बेटियों को इस मेरे जुमले में आएंगे, उसको समाप्त कर लें, फिर मैं अपनी तकरीर का खात्मा करता हूँ। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदी व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या बयान किया। वाक़या यह है कि कौम बनी इसराइल में एक औरत थी। उस औरत के पास एक बच्चा था जो उसकी जिंदगी का सहारा था। तवज्जो है ना? उसकी जिंदगी का सहारा था। एक दिन बेटा बीमार हो गया। अब माँ तमाम तरीके का इलाज शुरू कर दी। तरह तरह के ख्याल आने लगे, कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा मर जाए तो मेरा सहारा छिन जाएगा। और जब आपके बेटे हमारे बेटे बीमार होते हैं तो तरह तरह के ख्याल आते हैं। बहुत तेज बुखार चढ़ जाए, 103 डिग्री 4 डिग्री, सोचेंगे कहीं ऐसा ना हो दिमागी बुखार चढ़ जाए, बच्चा एक्सपायर हो जाए तो क्या होगा। ख्यालात आने लगते हैं। ऐसे नाजुक माहौल में माँ बाप अपनी औलाद को लेकर नगर नगर डगर डगर टहलते हैं। इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल, इस जगह उस जगह, कहाँ से मेरे बच्चे को शिफा मिल जाए। बच्चों गौर करो, आपके माँ बाप किस कदर मोहब्बत करते हैं। छोटे बच्चे को लेकर यहाँ वहाँ जाते हैं, कितना ख्याल करते हैं माँ बाप। मगर यही बच्चा जब बड़ा होता माँ बाप को कुछ नहीं समझता, कहता हम ऐसे बढ़ गए, हमारे साथ तुमने किया क्या है। तरह तरह के ताने देते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों गौर करो, माँ उस औरत का बेटा जब बीमार हुआ उसने इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ तो उसने आखिर में ये कहा, ए परवरदिगार, अगर मेरा बेटा ठीक हो जाए और तू ठीक कर दे, शिफा दे दे, तो तेरे नाम पर मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी, इस दुनिया को छोड़ दूंगी। उसने मन्नत मानी कि 3 दिन के लिए इस दुनिया को मैं छोड़ दूंगी। अल्लाह का फजल हुआ, वो बच्चा सही हो गया। जब कोई इंसान कोई मन्नत मानता है तो मन्नत का पूरा करना वाजिब होता है। नहीं पूरा करेगा गुनहगार होगा। इसलिए उसने मन्नत मानी थी कि 3 दिन के लिए दुनिया को छोड़ दूंगी। बेटा ठीक हो गया, चंद महीने गुजर गए। अब जब ठीक हो गया तो उसकी गुलकारियां, घर में खेलना कूदना, वो कमाना खाना में पड़ गए। वो औरत भूल गई। एक दिन उसको ख्वाब में कोई आने वाला आया और कहता है कि तुमने फला टाइम पर इतने महीने पहले
जब तेरा बेटा बीमार हुआ था तो तुमने मिन्नत मानी थी और तुमने ये कहा था कि अगर परवरदिगार मेरे बेटे को ठीक कर दे तो 3 दिन के लिए मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी। अब वो वक्त आ गया छोड़ने का, दुनिया को छोड़ो। अगर नहीं छोड़ोगी तो अब की दफा जब बेटा बीमार होगा तो फिर कोई नहीं बचा सकता। औरत उसी ख्वाब में डर जाती है और घबराए हुए माहौल में उठती है, अपने बेटे के करीब गई, बेटे को जगाया। बेटे ने कहा मिजान, रात में ये मामला, तुम परेशान हो, खैरियत तो है? जब बेटे ने पूछा तो बेटे से उसकी माँ लिपट जाती है और चिमट करके बोलती है, बेटा परेशान हूँ मैं, मेरी परेशानी का इजाला मैं करूंगा, बोलो क्या परेशानी है। उसने सुदा करके जब सुबह हुई तो उस औरत ने बताया कि ये बेटे, ये मामला था, चंद महीने पहले तुम बीमार हुए थे, तुम्हारी बीमारी की तदारुक के लिए मैंने खुदा से मन्नत मानी थी कि मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को ठीक कर दे, मैं दुनिया को 3 दिन के लिए छोड़ दूंगी। अब मुझे तकाजा किया जा रहा है कि ये बुढ़िया दुनिया को 3 दिन के लिए छोड़ो, वरना बेटा तुम्हारा मर जाएगा, फिर कोई ताकत ऐसी नहीं जो बचा सके। बेटे ने कहा कि चलो ठीक है, बुढ़िया मर जाए अच्छा ही है। तो वो 3 दिन के लिए जहां जाओगी जगह का, इस मुल्क से उस मुल्क, उस मुल्क से उस मुल्क भेजोगे, सब तो दुनिया है, जमीन पर जहां कहीं ले जाओगे दुनिया है। फिर का कब्र में ले चलो मुझे। कहा कि ये तो बड़ा नाजुक काम है, लेकिन दिल में सोचा कि चलो ठीक है, ये बूढ़ी हो गई है, मैं जवान हो गया हूँ, ये बुढ़िया ने मुझे तरह तरह की पाबंदियां लगा रखी है, बेटा वहां ना जाना, वहां ना जाना, उनके दरवाजे में ना जाना, ये ना करना, वो ना करना। अब ये जब चली जाएगी तो मुझे आजादी मिल जाएगी, बाजार मुझे मुखातब करेंगे, ऐशगाहें मुझे तलब करेंगे, नाच और फरेब की महफिलें मुझे बुलाएंगी, मैं आजादाना तौर पे जहां जी चाहेगा जाता हुआ नजर आऊंगा। वो खुश था, दोस्तों से कहा, ए लोगों, मेरे माँ के साथ ही सुलूक होना है, चलो मेरे घर पे। चंद लोग जमा हुए, सब लोगों के सामने बुढ़िया ने बयान दिया कि मेरा मामला ये है, मैं दुनिया से जाना चाहती हूँ। लेकिन वो अपने अज़्म में पुख्ता थी, ईमान पर यकीन रखती थी। जिस परवरदिगार के नाम से उसने मन्नत मानी थी, उस परवरदिगार की जात पर किस कदर भरोसा था कि वो जात जो जिंदगी देता है वही उसी जात के लिए अगर मैं कब्र में जाऊंगी तो मेरा परवरदिगार कब्र में मेरा सहारा बनेगा, वहां भी मुझे मरने नहीं देगा। इस यकीन के साथ उसने इरादा कर लिया और अज़्म कर लिया, डिसीजन दे दिया, मुझे कब्र में ले चलो। पूरे गांव के लोग जमा हो गए और जमा होने के बाद कहा कि मामला बहुत टफ है, लेकिन वो खुद कह रही है, उसका बेटा भी कह रहा है, तो चलो सब लोग मिलकर के कब्र खोदा जाए। एक कब्र खोद दी गई। बात समझ में आ रही है? जी जी जी। कब्र खोद दी गई। अब सब लोग जीते जी इस औरत को लेके गए कब्र के पास। वाह वाह वाह। तो जब कब्र के पास गए तो उस बुढ़िया ने कहा था कि आप सब लोग गवाह रहना, 3 दिन के लिए मैंने मन्नत मानी और 3 दिन से 1 मिनट ज्यादा ना होने पाए, मुझे खोद के निकाल लेना। मास्टर साहब सुन रहे हैं ना? मुझे खोद के निकाल लेना। सबने कहा यस, वैसे किया जाएगा जैसा तुम चाहती हो। कब्र में उसको बैठा दिया गया, पटरे लगा दिए गए, बनगे लगा दिए गए, बल्लियां लगा दी गई, मिट्टी डाल दिया गया, मनो मिट्टी डाल के उसकी कब्र तैयार हो गई। अब चूंकि वो एक पैगंबर से मोहब्बत करती थी, हजरत मूसा पैगंबर से, उन्हीं के उम्मत में थी और अल्लाह की जात पर उसे भरोसा था कि मेरा परवरदिगार मुझे महरूम नहीं रखेगा। वाह वाह वाह। कब्र में गई तो उसके कब्र में खुदा ने उजाला अता कर दिया। कब्र के अंदर का जरा ख्याल करके देखो, तसव्वुर करके देखो, खुदा ने उजाला कर दिया और उसकी कब्र में एक सुराख था, उस सुराख से रोशनी की लपटें आ रही थी। फिर उसने देखा उसी सुराख में, तो जहां से रोशनी आ रही थी बहुत दूर एक महल है, एक पुल है
और एक तालाब है, उसमें कुछ खूबसूरत कन्याएं नहाती हैं और कालीन बिछे हुए उस पर इठलाती हैं और अपने बालों को सुखाती हैं। ऐशो तरफ का माहौल है, खुशियां मनाती हैं। उसने जब झांक करके देखा, इत्तेफाक से उन लड़कियों की निगाह इसकी निगाह से टकरा गई। कभी कभी कोई सुराग से झांकता है, गुजरने वाला देखता तो आंखें लड़ जाती है। होता कि नहीं होता? उन लड़कियों की निगाह इस औरत के निगाह से लड़ी तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ आलमे आखिरत में कौन आ गया तीसरा। उन लड़कियों ने फिर हाथ के इशारे से पुकारना शुरू किया और जब इशारा पाया इसने तो उसने कहा कि हाँ, मैं आना तो चाहती हूँ तुम्हारे पास, लेकिन सुराख इतना छोटा है और मेरा वजूद इतना बड़ा है, मैं आऊं कैसे? सिर्फ देख ही सकती हूँ, बाहर नहीं आ सकती। उन लड़कियों ने करीब आकर के कहा कि अम्मा सुनो, तुम इसके अंदर आने की कोशिश करो। कहा कैसे? कहा उसके सुराख के ऊपर अपना कदम रखो। चुनांचे ये औरत कुछ पकड़ करके दीवारों को उस सुराख पे कदम रखती है। जैसे ही उसने कदम रखा वो पूरा सुराख बड़ा हो गया, दरवाजा पैदा हो गया। जब दरवाजा हो गया तो पूरा वजूद उसका बाहर निकल गया और करीब जब गई वो दोनों लड़कियां इठला रही थी। उनके बालों के अंदर से मुश्को अंबर की खुशबुएं आ रही थी। उनके बालों में जो पानी थे जो सुखाती थी, मोतियों का काम करते नजर आते थे। अचानक उसने उन लड़कियों को देखा कि फजाओं से दो परिंदे दौड़ते हुए आए। दोनों परिंदे आकर के, एक परिंदा एक औरत के सर पे सवार हुआ, दूसरा परिंदा दूसरी औरत के सर पे सवार हुआ और सवार होने के बाद दोनों परिंदे अपने बाजुओं को फैला करके हिलाते हैं और बाजुओं के जरिए से हवा देते हैं। एक परिंदा एक औरत के सर पे सवार है, बाजू को हिलाता है, उसके बाजुओं से मुश्को अंबर की खुशबू आती है, उसकी मशामे जान मुअत्तर हो जाती है। ये औरत ये मंजर देखती है, कहती वाह क्या मकाम है, इन औरतों का कैसे ये मकाम तुम्हें मिला है। ये बात बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर के बाद। दूसरी औरत के सर पे एक दूसरा परिंदा आया, वो भी उड़ता है, उसके सर पे सवार हो गया और बैठ गया। बैठने के बाद अपने पर को समेट लिया, समेटने के बाद अपने नुकीले चोंच से उसके सर में ठोकर लगाना शुरू किया, अजियत पहुंचानी शुरू की, मारना शुरू किया। जब वो परिंदा उसके सर में मारता है, उसके भेजे को निकालता है और खा लेता है, दोबारा फिर मारता है, भेजे को खा लेता है। ये चीखती है, चिल्लाती है। इन दोनों मनाजिर को उस औरत ने देखा। देखने के बाद जब ये सिलसिला खत्म हुआ तो उस औरत ने पूछा, ये बहनों बताओ तुम दोनों का मामला क्या है? एक के साथ ये हसीन सुलूक हो रहे हैं कि उसके सर पे परिंदा सवार है और परिंदा उसके सर पे सवार होकर के ये उसको हवा दे रहा है। तुम्हारी मशामे जान मुअत्तर हो रही है, तुम्हारे मर्तबे बुलंद हो रहे हैं, तुम्हारा मकाम ऊंचा हो रहा है, मगर ये बहन तू बता तेरा क्या मामला है? परिंदा तो है, ये सब आशाइश की जगहें तो है, नहाने के लिए तालाब तो है, कालीन तो बिछे हैं और ये बालों को सजाने के लिए, संवारने के लिए सब कुछ मौजूद है, लेकिन ये परिंदा जो तकलीफ दे रहा है, ये तकलीफ क्या है, ये अजाब क्यों कर हो रहा है? तब उसके बाद वो दोनों खामोश हुई और खामोश होने के बाद उन दोनों ने जब अपनी रुदात बयान करनी शुरू की, उस रुदात को सुनने के लिए ये हमातम गोश होकर के खड़ी हो जाती है। अब वो दोनों अपनी रुदात बयान करना शुरू करती है। अब इसके आगे सुनेंगे कि अगले साल नहीं, अब अगले साल हजरत की बारी आ गई, मेरा वक्त खत्म हो गया। हाँ, या तो एक प्रोग्राम और रखो फिर उसके बाद, है कि नहीं? बताया गया कि 1 बजे खत्म हो जाएगा, हजरत की भी तकरीर होना है। पौने 1 भी हो गया। अच्छा ठीक है, हाफिज जी का कहना 1:30 बजे तक प्रोग्राम होगा। हमातन गोश है, आपके कान खड़े हैं इस वाक़े को सुनने के लिए। सुनिए, औरतें दूर हैं वो भी सुने। फिर अब उन दोनों ने अपने अपनी रुदात बयान की। एक जिसके सर पे परिंदा हवा दे रहा था, उसने कहा कि ये खातून मेरा शौहर मुझसे बड़ा प्यार करता था
और मैं अपने शौहर की दिलदादा थी, उस पर उससे टूट कर मोहब्बत करती थी। शौहर के कहीं से आने के बाद दुनिया के सारे काम को छोड़कर मैं अपने शौहर के खिदमत में खड़ी हो जाती थी, उसका इस्तकबाल किया करती थी। उसको पानी की हाजत होती थी तो पानी पेश करती थी, खाने की हाजत होती थी खाने को पेश करती थी। जिस चीज की मेरे शौहर को जरूरत होती थी उसकी खिदमत में लग जाती थी। जब मेरा शौहर राजी हो जाता था, खुश हो जाता था, तो उससे इजाजत लेकर मैं घर के दूसरे कामों में लगती थी। आज है कोई ऐसी औरत जो अपने शौहर के आने के बाद अपने सारे काम को छोड़ दे और अपने शौहर की खिदमत में लग जाए? कहीं नहीं मिलेगा। सीरत का पहलू यही है, ऐसे औरतों को होना चाहिए शौहर के घर में आने के बाद उसका खड़े होकर के इस्तकबाल करें, अपने दुनिया के सारे काम को छोड़ करके शौहर की खिदमत में चली जाएं और उससे पूछें, हुजूर वाला आप कैसे थे, कहाँ थे, इतना देर कैसे हो गई, अब आपकी हाजत क्या है, आपकी जरूरत क्या है, पानी की जरूरत है पानी पेश करो, हवा की जरूरत है पंखा चलती नजर आओ, और मशरूब की जरूरत मशरूब पेश करो, खाने की जरूरत है खाना पेश करो, उसके जिस्मानी खिदमात की जरूरत है हाथ पैर दबाती हुई नजर आओ। जब शौहर ये कहे खुश हो करके, ए मेरी शरीके हयात, तूने बीवी होने का हक अदा कर दिया, अब बोलो तेरी मर्जी क्या है, तुम चाहती क्या हो, जब तुम्हारी मर्जी वो पूछे तो उसके बाद कहना मुझे ये काम है, मुझे ये काम है, मुझे ये काम है, सारे काम करना। इससे ये पता चलता है एक औरत को चाहिए कि अपने शौहर की मोहब्बत को अपने दिल में बसा ले। अभी हजरत कारी इमलाक साहब ने जो अपने नातिया कलाम में ये बात पेश की है कि शौहर को कहे, शौहर का मकाम क्या है, औरत को चाहिए क्या, अपने शौहर की खातिर वो मजारात करती रहे, उनको खुश करती हुई नजर आए। जब शौहर खुश रहेगा तो दुनिया की कोई मुसीबत उसके करीब नहीं आ सकती है। हजरत गिरामी उसने ये बयान किया, मेरा शौहर मुझसे खुश था, जब मैं मरी हूँ तो मरने के टाइम मेरा शौहर मुझसे राजी था, राजी बरजा के हालत में मरी हूँ तो अल्लाह पाक ने अपने फजल से मेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से मुझको ये मकाम अता किया है। यहाँ आने के बाद भी परिंदा मुझे मुश्कबार नवाज रहा। बहुत अच्छे माशाल्लाह, वाह वाह। दूसरी औरत ने कहा, मैं पैगंबर पर ईमान रखती थी, सौम व सलात की पाबंद थी, अहकाम इलाही और अहकाम नबी पे अमल करती थी, लेकिन जब मैं मरी हूँ तो मेरा शौहर मुझसे नाराज था। किस बात पर नाराज था? थोड़ी सी तू मैं हो गई थी, बहुत मामूली सी बात थी, मैं अपने शौहर का दिल नहीं रख पाई, मेरा शौहर का दिल टूट गया, उस चकनाचूर दिल के साथ मेरा शौहर नाराज हो गया, उसी सदमे की वजह से मैं बीमार पड़ गई, बीमारी इस कदर हुई कि मैं मर गई। शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज ना आए, मेरे शौहर का दिल टूट गया था, उसको जोड़ ना सकी माना ना सकी, बीमारी आई, मैं उसी में मर गई। मरने के बाद ये मकाम है, मुझे सब कुछ तो है ईमान की वजह से, लेकिन साथ में ये अजाब है कि परिंदा मेरे सर में चोंच मारता है, भेजे को निकालता है, तकलीफें देता है, ये न जाने कब तक होगा। तो उस औरत ने कहा, ये कब तक क्या, जब तक तेरा शौहर तुझे माफ नहीं करेगा तब तक तुझे अजाब मिलता रहेगा। चुनांचे जब उसने ये बात सुनी तो उसने कहा कि ये खातून तुम्हारे दुनिया से, दुनिया इस जगह से दुनिया में जाने का वक्त आ गया है, जब तुम दुनिया में जाना तो मेरे शौहर से खुदा के वास्ते मेरे तरफ से माफी मांग लेना, तो कह देना कि तेरे बीवी की क्या कैफियत है, मेरा शौहर मिलने के लिए आएगा, उससे कहना कि तुम अपनी बीवी को माफ कर दो, ये दोनों किस्से सुना देना, और जब वो माफ करेगा तो मुझे यहाँ आजादी मिल जाएगी, मुझे आराम मिल जाएगा। तब तक 3 दिन पूरा हो जाता है, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, फावड़ा लेकर के कब्र को खोदा, खोदने के बाद लोगों ने सोचा कि चलो यार इस औरत की खबरगिरी के लिए चलें, कोई औरत कब्र में जाए 3 दिन के लिए, उसकी हालत क्या होगी, कोई औरत तो मर ही कर जाएगी, जिंदा नहीं निकल सकती है, क्योंकि तापुन होते हैं, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें और कोई बातें नहीं होती है, उसको मरे बगैर छुटकारा नहीं है। लेकिन जब कब्र को खोदा गया, उसकी कब्र से मुश्को अंबर की खुशबुएं आ रही थी, क्योंकि वो जन्नत के पानी से नहा करके वापस आई थी, और
अल्लाह के इंतजाम में थी, अल्लाह के घर पे गई थी, अल्लाह के रिज़ा के लिए गई थी, अल्लाह की जात पे यकीन कामिल था, तो अल्लाह ने उसके साथ ये मकाम अता किया है। जब खोदा गया कब्र को बाहर निकलती है, लोग जुलूस की शक्ल में उस औरत को कंधे पे बैठा करके घर पे लाते हैं और उसके बाद पूछना शुरू किया कि मरने के बाद कब्र में होता क्या है, कब्र की रुदात बयान करो, कब्र के हालात बयान करो। तो उसने कहा कि जरा शांत हो जाओ, जरा खामोश तो हो जाओ, ये चूचू तू मैं सब कर रहे हो, हल्ले मचाए हुए हो कि कब्र से औरत आई, लाओ पूछा जाए, ऐसा लगता है तुम लोग मेरे ऊपर टूट पड़ोगे, जरा शांत माहौल बनाओ तो मैं तुमसे बयान करूं। इसी तरह से जब कोई आलिम तकरीर करता है, लोग चिल्लाते हैं, तो उसे कहना पड़ता है जरा शांत माहौल बनाओ ताकि कुछ अच्छी बातें आप तक मैं पहुंचा दूं। अब आप शांत माहौल में हैं तो अच्छी बातें पहुंचा करके मैं आपसे रुखसत होना चाहूंगा। वो अच्छी बात ये है, उस औरत ने कहा कि खामोश हो जाओ, सब खामोश हो गए। अब औरत ने कहा कि फला को बुलाइए, फला की बीवी का जो ये नाम था उसका शौहर कौन है बुलाया जाए। वो आगे आया, दूसरी औरत के बारे में उसने कहा उसके शौहर को बुलाया जाए, वो भी आगे आया। जब दोनों सामने आए तो उस औरत ने बयान किया कि मामला ये है, ये बताओ तुम्हारी बीवी तुमसे राजी थी या नाराज, तुम अपने बीवी से राजी थे या नाराज। उसने कहा कि मेरी बीवी बड़ी प्यारी थी, वैसी बीवी अब दोबारा क्या मिलेगी, दुहाजू शादी करने के बाद वो नहीं मिलेगी। पहली बीवी जो होती है उसके अंदर मोहब्बतें हुआ करती है, उसकी मोहब्बत आज भी मुझे याद है। जब भी कहीं से मैं थका हारा आता था, मेरी बीवी ठंडे मशरूबात पेश करती थी, मेरी खिदमत करती थी, पानी दाने से स्वागत करती थी, मोहब्बत से बोलती थी और बोलने के बाद मुझसे कहती थी मेरे शौहरे नामदार कोई और हाजत तो नहीं है। अगर हाजत होती तो उसे भी पूरी करती, हाजत नहीं होती तो अपने काम में लग जाती। पूरी जिंदगी खुशगवार माहौल में मेरी बसर हो रही थी, इसी हालत में मेरी बीवी ने मुझसे छोड़ दिया। ये कहकर के वो रोने लगा, तो उसने उस औरत ने कहा कि रोने का मकाम नहीं है, तुम्हारी रजा की बुनियाद पर अल्लाह ताला तेरी बीवी को माफ कर दिया है और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता किया। माशाल्लाह, नवाज नवाज, वाह वाह। समझ में आती है तो जरा मुस्कुरा दिया करो, नहीं बोल सकते हो तो हंसोगे तो मैं जान जाऊंगा आप बेदार हैं। उसके बाद दूसरी औरत के बारे में उसने बयान करना शुरू किया, फलां इधर आओ। वो आया, सामने खड़ा हुआ, कहा ये बताओ कि तुम्हारी बीवी से क्या तेरी कुछ अनबन थी। उसने कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं थी, हम भी मुसलमान थे, वो भी मुसलमान थी, हजरत मूसा पैगंबर के हम लोग दीवाने थे, उनके अहकाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते थे। हाँ ये और बात है कि कभी कभी तू मैं हो जाती थी, कभी कभी इस किस्म की बातें हो जाती थी। और जब मेरी बीवी मरी है तो वही कैफियत थी जब मैं अपनी बीवी से नाराज था। मेरी बीवी का इंतकाल हो गया और क्या हाल है बताओ। तब इसने कहा उस औरत ने, अगर तुम इस जमीन पर रहकर अपनी बीवी को माफ कर दो, कहो अल्लाह इसकी मगफिरत फरमाए, तो अल्लाह ताला माफ कर देगा। क्योंकि माफी देना तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम्हारी खता उसने की थी, तुम्हारी गुनाह की थी, तुमसे नाराज थी, तो उसने सभी लोगों के सामने माफ किया, माफी हो गई, पूरा किस्सा बयान हो गया। सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। उस औरत ने फिर ख्वाब देखा। वो औरतें लड़कियां आती हैं और बताती हैं कि ये खातून तुम्हारा मुझ पर एहसान है कि तुमने मेरे पैगाम को मेरे शौहर तक पहुंचा दिया और मेरे शौहर ने जमीन के ऊपर मेरे लिए मगफिरत की दुआ कर दी, तो उसकी दुआ की बुनियाद पर मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया। जो अजाब तुमने देखा था अपनी आंखों से, उस अजाब से मैं मुक्ति पा चुकी हूँ, आजाद हो चुकी हूँ। अब मेरे लिए बागो बहार माहौल है। इस हिकायत से पता ये चला, अगर अल्लाह की रजा के लिए मन्नत मानी जाए उसको पूरा करना वाजिब है। बहुत से लोग ये मन्नत मांगते हैं, हमारा बेटा ठीक हो जाए, इमाम हुसैन के नाम से एक बिरयानी पकाएंगे, हमारा बेटा ठीक हो जाए, इतना लंगर करेंगे, हमारा बेटा ठीक हो जाए, मस्जिद में कालीन बिछवा देंगे, हमारा बेटा ठीक हो जाए, इस भला
बुजुर्ग के मजार पर जो फकीर रहते हैं 10 फकीरों को खाना खिलाएंगे। हमारा ये काम बन जाए, मदरसा अंसारुल उलूम के 60 तलबा के लिए एक खुराक खाने का इंतजाम करेंगे। ये जायज मन्नतें जब मानोगे तो अल्लाह ताला इसकी बुनियाद पर तुम्हारे काम को भी पूरा करेगा, और तुम्हारे काम को जब पूरा करेगा तो इंतजाम भी कर देगा। हजरत गिरामी, मन्नत मानना जायज है और उसका पूरा करना वाजिब है। चुनांचे उसने किया और उसने ये भी अल्लाह की जात पे उसे यकीन था, अगर कोई नामुमकिन बात खुदा से कर ली जाए तो खुदा तो कादिर मुतलक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक मेरा परवरदिगार हर शय पे कादिर है, वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। ये नामुमकिन ही तो है कि जमीन के अंदर 3 दिन 3 रात के लिए कोई जाए और जिंदा सलामत वापस आ जाए, ये कौन कर सकता है ना कोई जात जो ये काम कर सकती है। उस जात का नाम है वहदहू ला शरीक। उसी जात को हम रब कहते हैं, उसी जात को खुदा कहते हैं, उसी जात को परवरदिगार कहते हैं, उसी जात को अल्लाह पाक कहते हैं। इसलिए अल्लाह पाक का जिक्र मुख्तलिफ ज़ाविये के हिसाब से उसका जिक्र करते रहना चाहिए, चाहे ये जगह हो या कोई जगह हो। जब जिक्र करते रहेंगे तो फायदा मिलेगा। अब अगर कुछ लोग ये पूछेंगे हमको रब का जिक्र करने से क्या मिलेगा, ये कहाँ लिखा है कि रब का जिक्र किया जाए, तो मैं आपको बताता हूँ कुरान पाक का 2 पारा है, सूरह बकरा की आयत है। रब फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा जिक्र करूंगा। ये कुरान में लिखा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम। तो मिल्लत की ख़वातीन को चाहिए अपने शौहरों की खातिर मदारात करें, उनकी इज्जत करें। शौहर क्या होता है, किताबों का मुताला करें, उलमाए किराम की खिदमत में जाएं और पूछें उनका मकाम क्या है। इसी तरीके से जिस तरीके से औरत के लिए ये वाजिब है कि शौहर की इताअत करे, फरमा बरदारी करे, इसी तरीके से शौहर पर भी ये वाजिब है जिसको कबिल तो कहकर अपने निकाह में कबूल किया है उसके हर जायज जरूरियात की तकमील करते रहो। ये नहीं कि बीवी जहेज ढेरों लेके आई है, कभी उसकी पतेली बेच दो, कभी उसके पलंग बेच दो, कभी उसके और काम बेच दो और जाके शराब पी लो, जाके जुआ खेल लो, जाके ये करो वो करो। उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। वो जहेज के जितने भी सामान हैं उसकी मालिकानी औरत होती है, पलक उसके ऊपर उसके लिए तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है। उसके जायज मुतालिबात जितने भी हों सब पूरा करना तुम्हारे ऊपर वाजिब है। उसको नान चाहिए, उसे नफका चाहिए, उसको सुकना चाहिए, रहने का मकान चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, सर तन छुपाने के लिए कपड़ा चाहिए, नानो नफका। और जब काजी निकाह पढ़ाने आता है तो यही तो कहता है कि फला रुपए के बदले में मां नानो नफका के तुमको फला की बेटी शुएब की बेटी को तुम्हारे निकाह में दिया, क्या तुमको कबूल है? भरे भजमे में तुमने कबूल किया, हाँ इतना रुपया महर में भी दूंगा, नानो नफका भी दूंगा। कैसे मर्द हो, लोगों के बीच में तो कबूल करते हो, घर में जा करके अपनी औरतों को सताने है कि नहीं? आप लोगों में जिनकी शादी नहीं हुई जब हो जाए मेरे पैगाम को याद रखना, और जो औरत के हुकूक हैं उसकी पासदारी का ख्याल करना, और जो औरतें हैं उनको चाहिए शौहरों का ख्याल करें। ये दीनी, इस्लामी और इस्लाही बातें चंद जुमलों में मैं आप हजरात के सामने पेश कर चुका हूँ। चूँकि अब वक्त बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, मगर आपसे मेरी गुजारिश है कि हमारे आए हुए मेहमान इस जलसे के खुसूसी मुकर्रिर को ज़रूर आप समाअत करें। ऐसा ना हो कि उनका साथ ना दें, आप चले जाएं, तो कहीं ऐसा ना हो उनका दिल टूट जाए। मैं पहले कह चुका हूँ, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज़ ना आए। कहीं ऐसा ना हो इनका दिल टूटे तो आप जान नहीं पाएंगे। टूटे हुए दिल के साथ अगर ये जाएंगे तो यही कहेंगे लखपेड़ा बाग की सरजमीन के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमले खैर की तौफीक अता फरमाए, हम सबको हर किस्म की बीमारियों से नजात अता करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।